चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए आपका क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि दो स्ट्रेट लाइन है जो कहाँ से ऑरिजिन से पास कर रहा है और ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको ट्रांसेक्ट कर रहा है। बात है समझ में? तो उस दोनों लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है उसका टेंजेंट क्या होगा, ये पूछा जा रहा था। सबसे आइए सबसे पहले इस स्ट्रेट लाइन को हम ड्रॉ करने जा रहे हैं। आइए देखिए, अगर x 0 कर दे तो y कितना हो जाएगा 4। ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 0,4। और अगर y 0 कर दे तो x क्या हो जाएगा 5। ये पॉइंट हो जाएगा 5,0। लाइन ड्रॉ कर देंगे तो क्या हो जाएगा लाइन, ये लाइन आपका हो जाएगा फाइन। तो दिक्कत, अब ये दो लाइन है L1 L2, ये क्या कर रहा है इसको ट्रैक सेट कर रहा है, मतलब कि ये तीनों क्या है, तीनों इक्वल पार्ट होगा। ये A है, इससे B ले लिए, ये P हो गया और ये Q बोल दिए। तो दिक्कत, अब देखिए ट्राइसेक्शन ट्राइसेक्ट करे उसका एक कंसेप्ट है। मान लीजिए यहाँ पर देख लीजिए AB अगर दो पॉइंट है और PQ अगर ये ट्राइसेक्ट तीन इक्वल पार्ट है, आप जानते हैं कि P जो है AB को 1:2 रेशियो में डिवाइड करता है, Q जो होता है वो 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है कि नहीं। और सेक्शन फार्मूला से ए बी पता है तो आप पी और क्यू बहुत इजी वे में अब हम निकाल सकते हैं। इसी का कंसेप्ट यूज करके हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे पी और क्यू निकालेंगे। आइए तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, पी और क्यू। तो देखिए सबसे पहले पी पॉइंट क्या हो जाएगा, पी पॉइंट हो जाएगा नहीं, और देखिए यहाँ से पी निकालने के लिए दो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ पे ए क्या था आपका, यहाँ पे लिख ही देते हैं आपके लिए इजी होगा 5,0 और ये हो जाएगा 0,4। और देखो पी लिखेंगे 1 × 0 0, 2 × 5 10, क्या हो जाएगा 10/3, कॉमा 2 × 4 4, 2 × 0 क्या हो जाएगा 4/3। सेम क्यू पॉइंट लिखने की कोशिश करें, अब क्या हो जाएगा 2 × 0 0, 1 × 5 5, 5/3, 2 × 4 8, 1 0 0 तो क्या हो जाएगा 8/3। पी और क्यू क्या हो गया पता चल गया। अब देखो ये क्या है, ये ऑरिजिन है बच्चे, ऑरिजिन मतलब 0,0। अगर दो स्टेट किसी स्टेट लाइन का दो पॉइंट पता तो उसका स्लोप लिखा जा सकता है। तो अब आइए हम यहाँ पे लिख रहे हैं स्लोप ऑफ OP, इसे मैं M1 बोल दिया, इसे M2 बोल दिया, तो ये क्या हो जाएगा M1। तो क्या हो जाएगा सीधे, ये तो 0 है सीधे, तो स्लोप ऑफ OP P ये रहा, इसका ऑर्डिनेट 4/3, इसका ऑर्डिनेट 10/3, 3 3 कट गया, कितना हो गया 4/10, मतलब कितना हो जाएगा 2/5। अब आइए स्लोप ऑफ OQ लिखिए, ये क्या हो जाएगा M2, क्या हो जाएगा Q, तो 8/3/5/3, 3 करे कितना हो गया 8/5। अब आइए दोनों का स्लोप पता चल गया और ये आपका कितना है थीटा है, तो क्या tan थीटा आपसे पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ M1 - M2 अपॉन 1 + M1 M2 है। दिस इज इक्वल टू M1, M1 कितना है 2/5, M2 कितना है 8/5, 1 + 2/5 × 8/5, सिंप्लीफाई कीजिए कितना हो जाएगा 2 - 8/5, ये हो जाएगा 25 + 16 अपॉन 25। दिस इज इक्वल टू -6/5 × 25 अपॉन से ये कितना हो जाएगा 41, दिस मॉड ये 5 कितना हो गया माइनस माइनस प्लस, चूंकि डिटर्मिनेंट है कितना हो जाएगा 30/41। दिस इज योर राइट आंसर, कितना होगा ये डी आंसर, डी ऑप्शन। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सिंपल और लॉजिकली क्वेश्चंस है नहीं, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर से उठाया गया है। देखिए बच्चे, अगर मॉड ऑफ z + i इक्वल टू मॉड ऑफ z - i इक्वल टू z - 1 ये दिया हुआ है बच्चे, एक बेसिक कंसेप्ट बताइए। अगर आपको ये AB
दो पॉइंट है, दोनों का एफिक्स दिया हुआ है Z1 और इसका एफिक्स दिया हुआ है Z2। तो अब हमें पता है कि ए बी क्या होता है, ए बी होता है डिटर्मिनेंट ऑफ Z2 माइनस Z1, है कि नहीं मॉड। ये क्या डिस्टेंस बिटवीन ए बी निकल गया है ये इस कंसेप्ट से। और कुछ ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं है बच्चे, लिखा हुआ है ना, बस इसी बात को बस यहाँ पर ध्यान रखना है, यही इसका की स्टेप है। इतना ध्यान ये क्वेश्चन आपसे बन गया। आइए सबसे उसको हम देखने को, वो क्या उसका हम डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए डायग्राम, अगर ये होगा तो Z प्लस आई, तो कितना हो जाए माइनस आई, माइनस आई कहाँ होगा, इधर होगा। ये क्या हो जाएगा आपका 0, इसको हटा 0, ये पॉइंट हो जाएगा, ये आपका माइनस आई। Z माइनस आई कीजिए तो Z बराबर आई, तो ये क्या हो जाएगा, ये आई। और Z माइनस 1 तो ये कितना हो जाएगा 1, है कि नहीं। अब देखिए बच्चे, एक Z है, एक Z है और एक अलग एक पॉइंट है Z, एक पॉइंट है जिसका एफिक्स Z है, एक दूसरा पॉइंट है जिसका एफिक्स माइनस आई है कि नहीं, क्या है माइनस आई है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये है, दूसरा भी है उसका, ये सभी डिस्टेंस क्या है, इक्वल है बच्चे। तो अब देखो ये ऑरिजिन मान लीजिए है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना होगा 1, यहाँ से लेके ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, यहाँ से 1 है और यहाँ से ये भी कितना हो जाएगा 1। तो बच्चे एक ऐसा ही पॉइंट ये हो जाएगा, इसका मतलब Z, एक ही Z का सिर्फ एक पॉइंट है, Z सिर्फ एक ही पॉइंट है जहां से ये तीनों डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चे, इक्वल हो जाएगा। नहीं, यही बात है समझ में, यही सिचुएशन यहाँ दिया है। तो Z का ऐसा इतना कितना वैल्यू है, Z का इतना मतलब कितना वैल्यू है जिस पे ये रखने पे ये तीनों इक्वल हो जाए। तो बच्चे सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू, वो कौन सा है, ऑरिजिन। तो क्या है, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट S, कितना Z 0, नहीं 0 प्लस आई 0 0, तो मतलब क्या एक ही है, तो ये हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत है कि नहीं, कोई दिक्कत, ये समझ गए ना, बस क्वेश्चन आपका बन गया। अब ये उठाया गया है मतलब ट्रिग्नोमेट्री से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नहीं एकदम बहुत इससे सिंपल क्या हो सकता है। देखिए ये इक्वेशन दिया हुआ है और आपको बोला है कि ए का रेंज बताओ क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या है, cos 2x 2a माइनस 7 है। देखो बच्चे यहाँ पे क्या है, ये 2x है और यहाँ पे क्या है x है। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया हुआ है तो हम लोग कोशिश क्या करते हैं कि एंगल सेम दिखना चाहिए। अगर अलग अलग एंगल है तो कोशिश ये होगा कि वो सेम एंगल में कन्वर्ट करे। तो यहाँ 2x है, यहाँ x है, तो हम क्या चाहेंगे x में ही कन्वर्ट हो जाए। देखते इसका फॉर्मूला किस में, तो हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस ए साइन एक्स इज इक्वल टू ए माइनस 7, होगा कि नहीं होगा। अब आइए इस सबको उधर लेके चलिए, तो कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस 2a, 1 उधर गया तो माइनस 7, 1 उधर गया माइनस 1, माइनस 1 कितना हो जाएगा -8 बराबर कितना हो जाएगा 0। देखो बच्चे ये क्या है, a में क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, सॉरी साइन एक्स में क्वाड्रेटिक है नहीं, ये क्या है क्वाड्रेटिक इन साइन एक्स। इसका मतलब हम क्या निकाल सकते, देयरफॉर साइन एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन एक्स कितना हो जाएगा -b, b की जगह a है तो माइनस ए प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac 2a माइनस 8 अपॉन 2a, 2a एक की जगह कितना है 2 है, कोई दिक्कत। दिस इज इक्वल कितना हो जाएगा a स्क्वायर 8 इंटू 2 16a, ये कितना 8 था, ये कितना हो जाएगा प्लस 8 इंटू 8 ये 64 हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखो अपॉन ये 4 सिंपल माइनस ए प्लस माइनस, देखो ये बच्चा क्या है a माइनस 8 का होल स्क्वायर है, a माइनस 8 का होल स्क्वायर रूट से बाहर हो जाए क्या हो जाएगा a माइनस 8 हो जाएगा, है कि नहीं है।
अपॉन 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब आइए देखो, अगर प्लस साइन टेक कर देंगे, अगर प्लस साइन टेक कर देंगे यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे मैं कर रहा हूँ तो साइन एक्स अगर प्लस साइन टेक कर देंगे क्या हो जाएगा, माइनस ए प्लस 8 माइनस 8/2, ये कर दिया, कितना हो जाएगा, ये 4, ये -2 के बराबर। बच्चे ये कभी होता है साइन एक्स कभी -2 होता है, नहीं होता है, तो इसे रिजेक्ट हो जाएगा ये। अब क्या होगा, साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन टेक कर देंगे तो -a प्लस 8/, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा -2a प्लस 8/, ये 4 हो जाएगा। देयरफॉर साइन एक्स बराबर कितना हो जाएगा, देख लीजिए, अलग अलग कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा -a/2 प्लस 2 हो जाएगा। तो दिक्कत, और हमें ए का रेंज बताना है, तो ए का रेंज बताने के लिए वो पता है कि वी नो डैट क्या साइन एक्स -1 1 के बीच में लाइक करता है। देयरफॉर -a/2 प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 इम्प्लाइज 2 माइनस कीजिए सभी में, ये -3 लेस देन -a/2 माइनस, ये कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। ओके, अगेन यहाँ पे 2 है तो क्या कीजिए -2 से फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा -2 -3, ये 6 इनक्लूड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा ए, ये भी इधर हो जाएगा माइनस, ये 2 हो जाएगा। देखिए तो ए कितना है 2 से 6 के बीच में, कितना है 2 से, आपका बी आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया गया ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सीरीज दिया हुआ है कि नहीं, और आपसे पी पूछा जा रहा है, पी का ऐसा कौन सा वैल्यू जो पुट करो ये किसके 8 के बराबर हो जाए। देखो बच्चे सीरीज का क्वेश्चन है, आपको देख के लग रहा है कि यहाँ पे 3 + p 3 + 2p 3 + 3p एंड सो ऑन होगा, तो ये ब्रैकेट जो दिख रहा है वो किस में दिख रहा है, वो AP में दिख रहा है कि नहीं। अच्छा, ब्रैकेट के बाहर है वो क्या 1/4 है, 1/4 स्क्वायर, इसका 1/4 क्यूब, इसके प्रोडक्ट में क्या अवेलेबल है, आपका GP अवेलेबल है। तो ये सीरीज जो वो क्या है, एरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सीरीज है नहीं। तो आइए तो इस क्वेश्चन को, उस कंसेप्ट क्या, बेसिक कंसेप्ट, अगर मान लीजिए S बराबर आपका 3 + 1/4 3 + p 1/4 स्क्वायर 3 + 2p प्लस डॉट 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 लिया गया है नहीं, इनफाइनाइट अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ये क्वेश्चन है। तो अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को, इस सीरीज को 2 बार लिखते हैं। दोबारा जब लिखेंगे तो इस सीरीज को हम किससे, जो कॉमन GP का जो कॉमन रेशियो उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये क्या है, वो कॉमन रेशियो कितना है 1/4 है, इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या जाएगा 1/4 S। एक स्टेप आगे करके लिख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 3/3 इंटू तो 3/4, 3/4 यहाँ लिखा जाएगा। कोई दिक्कत? अब आइए ये जो कहानी यहाँ है, तो एक बार यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये स्टेप जब ये 1/4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये यहाँ लिखा जाएगा 1/4 इंटू 1/4 स्क्वायर, ब्रैकेट में 3/p हो जाएगा, प्लस एंड सो ऑन हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा नहीं, ये स्टेप है। अब क्या करते हैं, दोनों को हम माइनस करते हैं, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। आइए ये कितना हो जाएगा S - S/4, 3S/4, ये क्या हो जाएगा, ये तो 3 रहेगा। अब देखो बच्चे, इसमें से जो कॉमन हो गया, ये भी 3/4 और ये भी -3, वो कट जाएगा नहीं, ये माइनस हो गया तो कितना हो जाएगा प्लस p/4 बच गया। देखो यहाँ पर 3/4 स्क्वायर, यहाँ भी ये जब मल्टीप्लाई 3/4 स्क्वायर, ये माइनस में प्लस में क्या होगा, कट जाएगा, तो यहाँ से कितना बच जाएगा। और देखो यहाँ पे ये तो 2p में से p घट गया, देखो ये 1/4 इसका 1/4 इसका कॉमन हो गया, इसमें से ये घटेगा तो 3 कट गया, 2p में से p घट गया तो क्या हो जाएगा प्लस p/4 स्क्वायर। नेक्स्ट आगे प्रोसेस क्या हो जाएगा p/4 क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। बात है समझ में? अब आइए 3S/4 इज इक्वल टू 3 प्लस p कॉमन हो गया तो 1/4 प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस 1/4 क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। नहीं ये क्या है
सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, ये क्या है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। तो सिंपल ये क्या हो जाएगा 3 प्लस पी इंटू इस सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर। ए कितना 1/4, 1 माइनस आर, कॉमन रेशियो भी 1/r हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 3 प्लस पी इंटू 1/4, ये इधर हुआ 4 में से 3, 3/4 तो हो गया 4/3। कोई दिक्कत यहाँ पे, ये रिलेशन आ गया। अच्छा, और आपको एस कितना दिया हुआ था बच्चे, एस 8 दिया हुआ था नहीं, ये जो एस है ये किसके बराबर था, ये 8 के बराबर था, है ना। तो यहाँ पे इसे यूज कर लेंगे। अब आइए 9 इम्प्लाइज, देखिए कितना हो गया, ये 4 कट गया था तो हो गया 3 प्लस p/3 इज इक्वल टू 3/4 इंटू एस का वैल्यू कितना लिए थे 8, 4 2 जा, ये क्या हो जाएगा 3 प्लस p/3 इज इक्वल 3 इंटू 2 6 हो गया, p/3 इज इक्वल 3 उधर गया तो कितना हो गया 3, या p इज इक्वल टू 3 उधर कितना हो गया 9, p का वैल्यू कितना हो गया बच्चे 9, तो 9 इज योर करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। चलिए बच्चे देखिए, जब भी सीरीज है तो सीरीज को पहचानने आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस बना सकते हैं। नहीं, ये जैसे आप पहचान ले कि AGP का है, ये दिमाग में आते ही क्वेश्चंस आपसे बन गया, 100% बन गया, है ना। आइए नेक्स्ट